हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर हम अपना कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने आपका फेवरेट चैप्टर ओपन किया हुआ था, स्टार्ट किया हुआ था। कौन सा चैप्टर किया हुआ था? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में हमने सब कुछ बेसिक जो चीजें थी वो सीख ली है। डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन भी हमने कर लिया और उस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा था कि कैसे हम जर्नल से लेजर पोस्टिंग मशीन के अकाउंट में करते हैं। कि जब मशीन खरीद रहे हैं, जब डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो उसे मशीन अकाउंट में कैसे हम शो करेंगे। आज भी बेटा हम मशीन का ही लेजर बनाना सीखेंगे। आज हम जर्नल नहीं करेंगे। हाँ, एक जर्नल एंट्री और आज सीखेंगे जिसमें जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि अगर सेल होती है तो क्या एंट्री बनेगी मशीन की, साथ में ही उसकी लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे। तो आज हम वो सीखने वाले हैं। तो करते हैं बेटा स्टार्ट जल्दी से। आपका देखो, पहले अपना सेम वही काम अपना पार्टीशन कर लेते हैं हम, एक तरह से आपकी नोटबुक और मेरी स्क्रीन का। तो ये हो गया पार्टीशन। यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे और बाकी जगह बनाएंगे अपना अकाउंट। पहले मैं बता देता हूँ आपको क्वेश्चन क्या है, कब मशीन खरीदी है, कब सोल्ड करी है। अभी भी आपके बोल रहा हूँ कि बुक आपके पास है तो अच्छी बात है, वरना बुक सामने रख के बैठा करो। अब देखो मेरे पास बुक है, तो बुक में जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि 1 अप्रैल को बेटा 1 अप्रैल 2016 को मशीन खरीदी है। कितना रुपए की खरीदी है बेटा? 2 लाख रुपए की। एक ही मशीन है, ठीक है। आगे बोला द मशीन इज डेप्रिशिएटेड विद, जो डेप्रिशिएशन का रेट है वो 10% और लिखा हुआ है ऑन कोस्ट। ऑन कोस्ट के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी ऑन कोस्ट लिखा हुआ आएगा तो कौन सा मेथड है? एसएलएम मेथड। आगे बोला है बेटा ये मशीन 1 अक्टूबर 2018 को बेच दी, सेल कर दी। और कितने की सेल करी है बेटा? सेल करी है 1,20,000 में। और हमें मशीन अकाउंट बनाने के लिए बोला है। तो आ जाते हैं, अपना फिर से बना लेते हैं, अपना पार्टीशन कर लेते हैं कि कैसे हमारा वो बनेगा, फॉर्मेट बनता है। जो ये हो गया हमारा बेटा डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर्स और लास्ट अमाउंट। इसको कर लेते हैं रोटेट ताकि आपका पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बन जाए। अब देखो बेटा, है बहुत सिंपल तरीके से होने वाला है। ये जगह रख लेते हैं अपने रफ वर्क के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक रफ वर्क और जर्नल एंट्री काम आने वाली है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर फटाफट। मशीनरी अकाउंट है ये हमारा। सबसे पहले कब खरीदी है? 1 अप्रैल 2016 को। तो डेट वाले कॉलम में आप भी, अगर आपको ये चैप्टर या अकाउंट्स में कभी भी, चाहे आप 11th में हो 12th में हो, अच्छे से समझना है कि जो भी आपके सर, चाहे आप वो स्कूल में हो, कोचिंग में हो, यूट्यूब पे हो, कहीं पे भी हो, तो बेटा हमेशा साथ में नोटबुक रख के बैठा करो। जिसके साथ साथ जो जो मैं बोल रहा हूं वैसे ही आपकी भी प्रैक्टिस साथ साथ होती रहे। आप अगर साथ साथ नहीं लिखोगे, सिर्फ देखते रहोगे, मूवी थोड़ा ना देख रहे हो, किसी को सुनानी थोड़ा ना, अपने माइंड में इसे समझना है। तो कैसे समझोगे? जब आप खुद लिखोगे। तो देखो बेटा 2016 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट। जिसको समझ नहीं आया टू बैंक अकाउंट क्यों आया, तो वो पहले जाके क्या देखे, लास्ट की वीडियो। कितना अमाउंट बेटा? 2 लाख रुपए। इसके बाद ये साल कब खत्म होगा? 2017 में सर खत्म होगा। क्या लगेगा? डेप्रीशिएशन। तो लगा देते हैं डेप्रीशिएशन बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। कितना लगेगा? 10% ऑन कोस्ट, मतलब 2 लाख का 10% 20,000। अब क्या होगा? फिर से डेट आएगी सेम और बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस सीडी 1,80,000। कैसे आया? 2 लाख में से 20,000 माइनस करके। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ये 2 लाइनें क्यों डालते हो आप ऐसे, ये दूसरी लाइन क्यों डाली है? तो दूसरी लाइन डालने का मतलब अकाउंट्स में होता है कि आपका इस साल का अकाउंट खत्म हो चुका है, क्लोज हो चुका है। अब इस साल की क्लोजिंग अगले साल की क्या बनेगी बेटा?
ओपनिंग 2017 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी कितना आएगा 180। ठीक है, अब ये साल कब खत्म होगा 2018 की 31 मार्च को। कितना फिर से क्या लगेगा डेप्रीशिएशन कितना लगेगा फिर से 20,000 क्योंकि एसएलएम मेथड है, एसएलएम मेथड में हर साल सेम ही अकाउंट लगता है। फिर से 31 मार्च बाय बैलेंस सीडी 1,60,000 हो गया, एक और साल कंप्लीट 180 और यहां पे भी 180। देखो जब तक मशीन बिकती नहीं है तब तक तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन रहने वाला है जैसे हमने पहले करा था, बिल्कुल जो आपके नो स्टेप्स हैं वो नॉर्मल रहने वाले हैं। अब फिर से नया साल चालू 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी 1,60,000। अब इसी साल 2018 का जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है बेटा तो 1 अक्टूबर को मशीन बेच दी है उस पर्सन ने। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना, अब यहां पे गड़बड़ होगी, यही चीज आपको आगे हर क्वेश्चन में सीखनी है। 2018 1 अक्टूबर को मशीन बिक गई तो बेटा अप्रैल से लेके अक्टूबर तक की तो मशीन यूज हुई है ना, तो इस टाइम का डेप्रिसिएशन आपको लगाना पड़ेगा। कितने महीने होते हैं 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक बेटा 6 मंथ होते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और 30 सितंबर। 1 अक्टूबर को बिक गई थी तो जब आप 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालोगे 2 लाख रुपए का 10% 6 महीने का तो कितना आएगा बेटा 10,000। कितना आएगा 10,000। अब जितने की मशीन बिकी होती है क्वेश्चन में आपको गिवन होता है वो लिखते हैं यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट के नाम से, ब्रैकेट में लिख देते हैं सेल कितने की बिकी है 1,20,000 तो आ गया 1,20,000। अब ये यहाँ पे क्यों आया, क्रेडिट में क्यों आया, यहाँ पे डेबिट में आता है, यहाँ पे क्रेडिट में क्यों आया, तो याद करो जब हम परचेस करते हैं बेटा तो हम एंट्री क्या बनाते थे, एंट्री बनती है मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये बनती है परचेस के टाइम पे। तो परचेस के टाइम पे मशीन अकाउंट डेबिट हो रहा होता है इसलिए डेबिट साइड में लिखते हैं बैंक, अपोजिट वाला लिखेंगे। अब जब सेल होती है तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन। अब अपोजिट एंट्री बनती है बेटा, तो मशीन अकाउंट यहां पे क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड में आया है, किसका नाम आया है अपोजिट वाले का। ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए अगर आपको अकाउंट्स की लाइन में आगे जाना है, फाउंडेशन सीए करनी है, बीकॉम करनी है। ठीक है, अब देखो अब हमें एक चीज और निकालनी पड़ेगी कि जब हमने ये मशीन बेची है तो या तो हमें बेटा प्रॉफिट हुआ होगा या फिर हमें लॉस हुआ होगा, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी ध्यान से समझना। देखो बेटा जिस साल ये मशीन बिकी तो उस साल के स्टार्टिंग में, उस साल के स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू कितनी थी 1 अप्रैल 2018 को हमारी मशीन की वैल्यू कितनी थी 1,60,000, ये वाली जो हमने स्टार्टिंग में लिखी थी। फिर हमने इसमें 6 महीने का क्या लगाया डेप्रिसिएशन, ये वाला 6 महीने तक यूज हुई थी तो 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो हमारी मशीन की वैल्यू 1 अक्टूबर को उसकी वैल्यू कितनी थी 1,50,000। इसको बोलते हैं बुक वैल्यू कि 1 अक्टूबर को ऑन द डेट ऑफ सेल हमारी बुक की वैल्यू कितनी थी 1,50,000 और हमने कितने की सेल करी है 1,20,000 की, मतलब 1.5 लाख की मशीन 1/20 में सोल्ड कर दी तो हमारा 30,000 रुपए का क्या हो गया बेटा लॉस हो गया यहाँ पे। और जब भी लॉस होगा तो कहां पे लिखोगे क्रेडिट साइड में 1 अक्टूबर ही डेट आएगी बाय पीएनएल अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था सारे एक्सपेंसेस सारे लॉसेस पीएनएल में जाते हैं डेबिट साइड में, पीएनएल अकाउंट ब्रैकेट में लॉस
कितना 30,000। अब देखो इसका टोटल करो 30 120 1.5 लाख प्लस 10,000 160, इसका टोटल आ गया 160 और यहाँ का टोटल भी कितना है 160। हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे करना होता है आपको सेल वाला क्वेश्चन जब सेल हो रही हो। ये चीजें लिखना जो हमने क्रेडिट साइड में चीजें लिखी ये तो लिखना आसान होता है, बच्चे गलती करते हैं ये जब कैलकुलेशन ऑफ लॉस या फिर प्रॉफिट करना होता है ना तब बच्चों की गड़बड़ होती है। तो इसका आपने ध्यान रखना है अच्छे से कि कैसे अमाउंट कैलकुलेट होगा। ये हो गया बेटा हमारा एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें आपका सेल हो रहा हो अच्छे से, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप खुद इसको सोल्व कर लो कि कैसे होगा। अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना बेटा उसमें एक से ज्यादा मशीन है, एक से ज्यादा मशीनें हैं, आराम से समझना क्योंकि एक से ज्यादा मशीन है तो गलती होने के चांस ज्यादा है। पहले कर लेते हैं पार्टीशन अपना। ये बन गया हमारा रफ वर्क के लिए मतलब क्वेश्चन के लिए, ये हमारा रफ वर्क के लिए और अपना बना लेते हैं मशीन अकाउंट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट अगेन डेट। फॉर्मेट अच्छे से याद कर लो, बच्चे फॉर्मेट तक याद नहीं करते एग्जाम में जिनसे उन्हें दिक्कत आती है। ये हो गया हमारा फॉर्मेट कंप्लीट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। अब मैं समझाता हूं आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो बेटा क्वेश्चन में बोला है ग्रीन लिमिटेड, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, परचेज अ मशीनरी ऑफ 1 अगस्त, 1 को 2015 को मशीन खरीदी है। कितने की खरीदी है बेटा 60,000 की और ये मशीन 1 है, फर्स्ट मशीन है ये याद रखना। इसके बाद बोला ऑन 1 अक्टूबर 2016, 2016 में आ गए हैं। 1 अक्टूबर 2016 को एक और मशीन खरीदी है बेटा 20,000 की। कितने की 20,000 की, ये है हमारी मशीन 2। आगे बोला ऑन 30 जून 2017 में, ऑन 30 जून 2017 इट सोल्ड द फर्स्ट मशीन। फर्स्ट मशीन कौन सी, ये वाली फर्स्ट वाली मशीन बेच दी है। कितने की सेल करी है बेटा 38,500 की। कितने की सेल करी है 38,500 की। ऑन द सेम डेट मतलब इसी डेट पे एक और न्यू मशीन खरीद ली और कितने की खरीदी 50,000 रुपए की। M3 कितने की 50,000 की M3 खरीद ली है। डेप्रीशिएशन लग रहा है बेटा 20% ऑन कॉस्ट मतलब SLM मेथड से। बनाते हैं फटाफट अकाउंट, निकाल लो अपने अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र शस्त्र मतलब कॉपी पेन और स्केल। याद रखना अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं, प्रेजेंटेशन मैटर करती है, तो जितना ज्यादा स्केल का यूज करोगे उतने आपके अकाउंट यूज मतलब अच्छे दिखेंगे और इजीली मार्क्स आपको मिलेंगे। तो देखो पहले हमने परचेस करी, परचेस की एंट्री कर दें 2015 1 अगस्त टू बैंक। अब मैं ब्रैकेट में साथ साथ लिख के चलूंगा कि ये M1 है ये M2 है ताकि आपको गड़बड़ बाद में प्रॉब्लम ना आए, कंफ्यूजन ना हो। कितने की खरीदी थी 60,000 की। अब ये साल कब खत्म होगा 31 मार्च 2016 को। तो 2016 31 मार्च आई, क्या लगा होगा बेटा बाय डेप्रीशिएशन। अब डेप्रीशिएशन का अमाउंट कितना आएगा ये ध्यान से सुनना। यहां पे बना लेते हैं डेप्रीशिएशन का अमाउंट। देखो मशीन कब खरीदी थी 1 अगस्त को, ईयर कब खत्म होगा 31 मार्च को। तो कितने महीने हो गए अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीने का डेप्रीशिएशन लगेगा बेटा। तो 60,000 का कितना परसेंट था 20%, 8 महीने का। ऐसे कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन में गलती मत करना, जल्दबाजी में क्वेश्चन हो जाएगा वरना पूरा का पूरा मिस्टेक। और ये अमाउंट आ रहा है बेटा 8,000। हो गया क्लियर, क्या निकलेगा अब
बैलेंस तो निकाल लेते हैं, बैलेंस बाय बैलेंस CD 52,000। पहला ईयर हो गया हमारा कंप्लीट। मैं यहाँ पे अमाउंट नहीं लिख रहा हूं ताकि मेरा स्पेस का इशू ना आए। अब ये साल यहाँ पे खत्म हो गया, नया साल चालू करते हैं। 2016 1 अप्रैल टू बैलेंस BD M1। कौन सी मशीन है ये? M1 कितने की है? 52,000 की। क्लियर। अब इसी साल दूसरी मशीन खरीदी थी, कितने की खरीदी थी? 20,000 रुपए की। तो 1 अक्टूबर को टू बैंक अकाउंट कौन सी मशीन आ गई? M2। ये आ गई M2। कितने की खरीदी? 20,000 रुपए की। ठीक है। अब ये साल कब खत्म होगा? 2017 31 मार्च। क्या लगेगा? डेप्रीशिएशन। और मैंने आपको कहा था डेप्रीशिएशन आपने अलग अलग लगाना है, M1 का अलग, M2 का अलग, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अब जो फर्स्ट मशीन थी कितने की खरीदी थी? 60 की। अब तो बेटा पूरे साल का डेप्रीशिएशन लगेगा ना उस पे, तो 20% लगाओगे तो 12,000 उस पे लगेगा। और जो सेकंड मशीन खरीदी M2 खरीदी, वो खरीदी 1 अक्टूबर को। कब खरीदी? 1 अक्टूबर को। अब अक्टूबर से मार्च तक का डेप्रिसिएशन लगेगा, 31 मार्च तक का। तो कितना हो गया? 6 महीने। तो 20,000 का 20% 6 महीने का कितना आता है? 2,000 रुपए। हो गया क्लियर। यहां पे आ गया 14,000। ठीक है। अब 31 मार्च फिर से आ गई बेटा। बाय बैलेंस CD अलग अलग M1 M2। M1 में से M1 का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, कितना आ गया? 40,000। और M2 से M2 का माइनस करेंगे, कितना आ गया? 18,000। ये हो गया 58। हो गया एक और साल कंप्लीट हमारा। 2 साल तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई, कोई इशू नहीं आया, आराम से हमारा क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है। अब देखो थर्ड ईयर पहले बनाते हैं, इसका नया साल स्टार्ट करते हैं। 2017 1 अप्रैल टू बैलेंस BD दोनों का अलग अलग, M1 M2। M1 का है 40,000, M2 का है 18,000। ठीक है क्लियर। अब देखो, अब 2017 की जैसे ही 30 जून आई, तो भैया M1 वाली मशीन को हमने क्या कर दिया? टाटा बाय बाय, बोला खत्म, घर जाओ। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? पहले क्या लगाओगे? डेप्रीसिएशन। कितना डेप्रीसिएशन लगेगा? अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक का। कितने महीने हो गए? अप्रैल में जून। तो कितना अमाउंट आएगा? 60,000 की मशीन थी, 20% 3 महीने का। कितने महीने का? 3 महीने का। याद रखना, ध्यान से गड़बड़ मत करना। 3 महीने का जो डेप्रिसिएशन आ रहा है देख लेते हैं जरा, थोड़ी सी चीटिंग कर लेते हैं। ये आ रहा है बेटा 3,000। कितना आ रहा है? 3,000। ये है 3 मंथ्स का। लग गया। फिर क्या करने को बोला था मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में? 30 जून बाय बैंक जितने की बेची है वो लिख देते हैं। कितने की बेची थी? 38,500 की। ठीक है। अब हम बनाएंगे वर्किंग नोट। और ये जो वर्किंग नोट है, याद रखना बेटा, अकाउंट्स में लिखा हुआ आएगा आपके क्वेश्चन पेपर में कि वर्किंग नोट इज अ पार्ट ऑफ योर आंसर। तो आपने रफ में नहीं करना। नीचे मोस्टली बच्चों को मैं देखता हूं, चाहे वो ट्यूशन में हो, स्कूल में हो, रफ में करने लग जाते हैं, फिर पेपर में उनकी प्रेजेंटेशन सही नहीं हो पाती। तो आपने प्रॉपर निकालना है। कैलकुलेशन ऐसे लिखना है, वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, ऐसे प्रॉपर बनाना है। ठीक है। तो इसमें लिए क्या बोला मैंने आपको? जिस साल मशीन बिकी है, जिस ईयर पे मशीन बिकी है, उसके 1 अप्रैल को उसकी वैल्यू कितनी थी वो लिख लो। कितनी थी बेटा हमारी M1 की? 40,000।
फिर 3 महीने का जो डेप्रिसिएशन लगा उसे माइनस कर दो 3000। तो कितनी वैल्यू थी? 37,000 की वैल्यू थी, लेकिन हमने किस में बेच दी? 38,500 में। इस बार तो नुकसान नहीं हुआ, क्या हो गया? प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हो गया? 1500 रुपए का, क्योंकि 37,000 की चीज 38,500 में बेच दी। क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब लॉस लिखा था क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट आता है बेटा डेबिट साइड में। कहां पे आएगा? डेबिट साइड में। डेट आएगी 30 जून बाय पीएनएल, सॉरी टू पीएनएल। ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट, कितना अमाउंट? 1500 रुपए। इसमें गड़बड़ मत करना। ऐसा क्यों हो रहा है कि लॉस क्रेडिट साइड में जा रहा है और प्रॉफिट डेबिट साइड में जा रहा है? उसका रीजन है बेटा, क्योंकि जब जर्नल एंट्री बनी होगी, देखो मैंने स्टार्टिंग से कह के चल रहा हूं, अकाउंटेंसी उस बच्चे के लिए इजी है जिसे जर्नल आती है। जिसे जर्नल नहीं आ रही तो भैया दोबारा 3 क्लास 4 क्लास लगाओ, बैठो और जर्नल को रिवाइज करो। अब ये डेबिट साइड में क्यों आया? क्योंकि जब जर्नल एंट्री बनी होगी ना गेन की, जब गेन को हमने, प्रॉफिट को हमने पीएनएल में ट्रांसफर करा होगा, तो वो उसके क्रेडिट साइड में गया होगा पीएनएल के, तो मशीन के डेबिट साइड में आया होगा। जब लॉस हो रहा था तो पीएनएल के डेबिट साइड में गया था लॉस, तो इसलिए मशीन के क्रेडिट साइड में आया था। ये आप सबको पता है, जर्नल एंट्री का रूल है, अकाउंटिंग का रूल है डबल एंट्री का। ये हो गया हमारा पीएनएल का। अब इसी डेट को बोला था कि एक और मशीन खरीद ली, 30 जून को एक और मशीन खरीद ली टू बैंक अकाउंट। ये कौन सी मशीन आ गई? M3। कितने की खरीदी है? 50,000 की। ठीक है, क्लियर। अब ये साल क्या होगा? खत्म होगा, फिनिश होगा। कौन सी डेट को होगा? 2018 31 मार्च। अब फिर से क्या लगेगा सर जी? डेप्रिसिएशन। किस पे लगेगा? M1 M2 M3। अब जिस नालायक बच्चे ने M1 लिख लिया था तो जाग जाओ, ठीक है। मोस्टली बच्चे यही गड़बड़ करते हैं, जान के लिखा है मैंने भी, तभी ध्यान से सुन लेना। M1 पे नहीं लगेगा, M2 और M3 पे लगेगा। क्यों? क्योंकि बेटा M1 तो हमने बेच दी, वो मशीन तो हमारे साल के 30 जून जब आया था तभी हमने सेल कर दी थी, उसका 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगा दिया था। वो मशीन हमारे बिजनेस में है ही नहीं, तो उसका डेप्रिसिएशन भी नहीं लगेगा। तो सिर्फ M2 और M3 में लगेगा। M2 कितने की खरीदी थी जी? सर 20,000 की खरीदी थी। 20,000 का 20% पूरे साल का। कंफ्यूज मत होना कि सर पहले तो आपने 6 महीने का लगाया था, अब क्यों पूरे साल का लगा रहे हो? क्योंकि बेटा पहले हमने मशीन ही 6 साल के बीच में खरीदी थी, तो वो 6 महीने यूज हुई थी। अब पूरे साल का लगेगा, मतलब 4,000। अब बात आती है M3 की। M3 कब खरीदी है? 30 जून को, 50,000 की। तो 50,000 के हिसाब से इसको मिटा के थोड़ी सी जगह बनाते हैं। 50,000 की खरीदी है, 20% डेप्रिसिएशन का रेट है। अब जून के बाद 31 मार्च तक बनते हैं 9 महीने, तो इस पे कितना लगेगा? 9 महीने का डेप्रिसिएशन यहां पे लगेगा बेटा। याद रखना, इसमें गड़बड़ मत कर देना। 7,500 आ रहा बेटा, हो गया। अब क्या निकलेगा? बैलेंस 31 मार्च। अब बताओ M1 का बैलेंस निकलेगा? नहीं निकलेगा सर, इतने भी पागल नहीं है हम। बैलेंस CD M1 M2। M1 कितने की थी? सॉरी M1 नहीं, M2 कितने की थी? साल की स्टार्टिंग में 18 की थी। 18 में से 4 गए, 14,000 रुपए। M3 50 की थी, 50 में से 7.5 माइनस करोगे तो 42,500। अब हो गया आपका खत्म। इसका टोटल करके बाहर लिख देते हैं। 7 4 11, 11,500। इसका भी टोटल करो, 56,500। अब जब आप दोनों साइड का इक्वल करोगे तो दोनों साइड आ जाएगी आपकी इक्वल। ये कितना था? 58। जब आप इन तीनों को और इन सब को जोड़ोगे तो आ जाएगी दोनों साइड इक्वल। हो गया, क्वेश्चन फिनिश। अगर स्कूल में आपके मॉडरेट पेपर बनता है तो बेटा ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है। और याद रखना, कुछ टीचर प्रोविजन मेंटेन वाला करवाते ही नहीं है।
लेकिन आप दोनों सीखना, ये मत करना कि सर हमारे स्कूल में तो प्रोविजन मेंटेन नहीं आ रहा तो हम क्यों करें। बेटा जब ग्रेजुएशन में जाओगे तब क्या करोगे, 12th में जाओगे तो प्रोविजन मेंटेन ही काम आने वाला है, या फिर सीयूटी करोगे वहां सब में ये प्रोविजन मेंटेन ही काम आएगा, जो अभी हमने नहीं करा, हम प्रोविजन नोट मेंटेन ही कर रहे हैं अभी तक। तो ये हो गया बेटा हमारा एक और क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छे से करो, अच्छे से समझो, जो डाउट आता है नीचे कमेंट करो, इंस्टाग्राम का लिंक होगा वहां पे आप जाके कमेंट कर सकते हो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसा जिसमें और थोड़ी सी नॉलेज होगी और कैलकुलेशन अच्छी होगी। देन उस क्वेश्चन को करने के बाद हम पूछेंगे प्रोविजन मेंटेन वाले टॉपिक में, या फिर उससे पहले हम नेक्स्ट वीडियो में डब्ल्यूडीवी भी कवर करेंगे। अभी तक हमने क्या किया एक बार दोबारा समझो, हमने प्रोविजन नोट मेंटेन करा, लेकिन हमने अभी सिर्फ एसएलएम मेथड सीखा है, अभी डब्ल्यूडीवी तो बचा है, क्योंकि डब्ल्यूडीवी से भी तो कैलकुलेशन करनी है ना डेप्रिसिएशन की। तो अभी इसके भी एक दो क्वेश्चन करेंगे, ये हो गया हमारा ऑलमोस्ट फिनिश। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से अपनी तैयारी करो बेटा, यही आपका बेस है 12th का, अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। थैंक यू।